किसान भाइयों, पटेल एग्रो सर्विसेज इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है चना। चने की खेती में माइक्रोग्जोल ग्रैनुअल मतलब माइकोराइजा का क्या कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हमको मिलने वाले हैं। तो मेरे हाथ में अभी प्रीवी कंपनी का एक माइक्रोग्जोल ग्रैनुअल है जो कि 4 किलो की पैकिंग में आता है। इसका एकरी डोज 4 से 8 किलो प्रति एकड़ हम लोग इसको डाल सकते हैं। सबसे पहला इसका जो कार्य होता है ये रूट का डेवलपमेंट करने में हमारी पौधे की बहुत मदद करता है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे ये चना है। चने की जो जड़ें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच 3 इंच या 4 इंच तक के ही जा सकती है। पर हम लोग जो खाद देते हैं और पानी देने के बाद जब वो खाद वाटर सोल्यूबल होकर जमीन के नीचे निचली सतह पर जाता है जो कि 5 इंच 6 इंच या 7 इंच तक के चला जाता है, या हमारे जो पौधों को हम पानी देते हैं जो पानी की जो नमी होती है वो 5 6 इंच तक के हो जाती है, तो उस समय में माइकोराइजा क्या काम करता है, माइक्रोग्रोल ग्रैनुअल आपकी जड़ों के साथ जुड़कर आपकी जड़ों का विकास करने में मदद करता है। आपकी जो जो जड़ें होती है जिसे हम सब रूट वो भी बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा जिसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसी जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। यही जड़ें नीचे से जहाँ पर हमारे चने की जड़ें पहुँच नहीं पाती है वहाँ से भी न्यूट्रिएंट का अपटेक करके, जैसे कि फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, इनका अपटेक करके पौधे को देती है। अभी ये एक जैविक कवक है। अभी ये जैविक कवक क्या काम करती है, इसको खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट लगता है। अब कार्बोहाइड्रेट इसे कैसा मिलेगा कि जमीन में पड़ा हुआ जितना भी न्यूट्रिएंट और पानी है ये उठाकर अपनी जड़ों तक के पौधे की जड़ों तक के लाएंगी। फिर पौधे की जड़ें उस न्यूट्रिएंट का रूपांतर कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा मतलब शुगर में करती है और वो शुगर ये माइकोराइजा खाता है। तो इसकी जीविका बढ़ाने के लिए नीचे से पूरा न्यूट्रिएंट अपटेक करके अपने पौधे को देता है और पौधा उससे एकदम जबरदस्त ग्रोथ करता है। न्यूट्रिएंट जो भी जमीन में पड़ा है पूरा उपलब्ध करा कर देता है। बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है, उस समय में भी माइकोराइजा एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है कि अपने जमीन की निचली सतह में जो भी मॉइस्चर है उस निचली सतह तक अपना फैलाव करके वहां से पानी खींचकर अपनी जड़ों तक लाके देने का काम करता है। अभी एक लाभकारी जो कवक है, यह जमीन में मौजूद जो भी हानिकारक कवक है, हानिकारक जो फंगस है उसको खाने का भी काम करता है। इनडायरेक्टली हमारा जो प्रिवेंशन हो जाता है इस पे आने वाले जड़ सड़ जो नाम का रोग आता है उससे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारा जो चने का पौधा है वो पूरा पीला हो जाता है और सूख कर मर जाता है। घेरे के घेरे हमारे खेत में आपने देखे होंगे कि चने की फसल में कि घेरे के घेरे बैठ जाते हैं, तो वो जमीन में मौजूद हानिकारक जो कवक होती है, हानिकारक जो फंगस होती है उसकी वजह से होता है, तो ये उसको खाने का भी काम करता है। और साथ ही साथ हम जो भी खाद हमारे पे पौधों को देते हैं वो पूरा अपटेक करके देता है और इसके उपयोग से आप 10 से 20% या 30% तक के जो आप खाद डाल रहे हो, बल्क फर्टिलाइजर जिसे हम कहते हैं, आप उसमें भी बचत कर सकते हो। और माइक्रोराइजा फास्फोरस बचाने का काम करता है। फास्फोरस कम दीजिए। आप 30 से अगर 100 किलो फास्फोरस यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पर 80 किलो फास्फोरस यूज़ कीजिए और वहाँ पर 4 किलो माइक्रोक्सोल ग्रैनुल का आप उपयोग करके देखिए। आपके यहाँ अगर 4 एकड़ के खेत में चना लगा हुआ है, तो आप सिर्फ़ 2 ही एकड़ में इसका उपयोग करके देखिए, रिज़ल्ट आपको खुद समझ में आ जाएँगे। खेती से जुड़ी और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए पटेल एग्रो सर्विसेज इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।